मीरा भाईंदर नाव से मैं कमल चौरसिया। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री माननीय प्रताप सर नाइक ने आज रिक्शा चालकों को एक मीटिंग लिया और इस मीटिंग में उन्होंने बताया कि आपको 15 तारीख तक मराठी सीखना बहुत ही अनिवार्य होगा। उसके अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा मराठी नहीं सीखनी है, कुछ वर्ड यहाँ पे हैं कि बहुत कि आप कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कितना पैसा हुआ, ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ना है, लेकिन आपको उतनी मराठी तो आनी चाहिए कि मुझे पता नहीं है कितने लोगों को समझा, कितने लोगों को नहीं समझा, क्योंकि मैं तो 15 अगस्त तक दोनों भाषा में बात करूंगा ताकि आपको 15 अगस्त तक हिंदी और मराठी दोनों आनी चाहिए। मैंने तय किया है कि 15 अगस्त तक हिंदी में भी बात करूंगा और ट्रांसलेट मराठी में भी करूंगा, ताकि एक शिक्षक के तौर पर मैं आपका शिक्षक बन जाऊं, क्योंकि शिक्षक पहले हिंदी में बात करता है फिर उसको मराठी में समझाता है। तो मैं भी सोचूंगा, क्योंकि इस परिसर का 20 साल से मैं मीरा भाईंदर शहर का विधायक हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है आपका शिक्षक बनने, बराबर। विकास के काम करते रहते हैं, शिक्षक के तौर पे अगर आपको शिक्षा दूं तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का मकसद हेमावती पाटिल मैडम ने बताया कि देखिए आप लोग अलग अलग राज्य से हैं। क्या होता है कि रिक्शा वाले और टैक्सी वालों का नाम लेते हैं तो सब लोग बोलते हैं सभी उत्तर भारतीय, मगर ऐसे नहीं है। देश के हर कोने से आया हुआ हिंदी भाषी यहाँ पे अपने रोजी रोटी के लिए काम धंधा करने के लिए आया, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, कर्नाटक से हो, तमिलनाडु से हो, केरला से हो, कई से, जम्मू कश्मीर से भी आने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो देश के हर राज्य से यहाँ पे आप लोग आए हो, पेट पानी अपना मजदूरी करके, मुफ्त में तो कुछ कहाँ पे चोरी मारी करके तो आप पैसे नहीं कमाते। 8-8 घंटा 10-10 घंटा कभी कभी तो 16-16 घंटा काम करने वाले लोग हैं। आपको शायद पता नहीं रहेगा, मगर अभी एक अंदर की बात बताता हूँ, कुछ लोगों को पता है कि मुझे पता नहीं है, मगर मैंने भी मेरी जिंदगी के 8 साल रिक्शा चलाई है। कितने? 8 साल नहीं, 2-5 दिन या 10 दिन नहीं, 8 साल। 1981 से लेके 1988 तक मैं रिक्शा चलाता था डोंगरी स्टेशन में। और आज जो गाड़ी है वो तो रियर है, पीछे इंजन होता है। हमारे टाइम पे आगे इंजन होता था, तकिया जो है वो रख के, दो तकिया रख के, इंजन गर्म होता था, तकिया रख के और कीट मार मार के हमारे हाथों को छाले गिर जाते थे, और उस हिसाब से हम वहाँ पे रिक्शा चलाते थे और 16-16 घंटा काम करते थे। हम नाइट शिफ्ट भी करते थे और दिन में भी करते थे। तो ऐसे नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं, मंत्री तो हो गया, हमारे तकदीर में लिखा था मंत्री बनने का, तो हम बन गए। अगर हमारी जिंदगी की शुरुआत मेरी रोजी रोटी जो है आप लोगों जैसी ही हुई है, मगर हमें भी की कल्पना है कि हर रिक्शा वाला अगर काम करता है तो 8 घंटे में वो क्या कमाते हैं और 16 घंटे में 12 घंटे में क्या कमाते हैं, इसकी जानकारी हमें है ना। ऐसे नहीं है जबरदस्ती कुछ कर रहे, मगर हमने भी मेहनत की है। मगर मेहनत के साथ साथ देखिए हर राज्य से आप हो, हर राज्य की जो भाषा है आपको भाषा के ऊपर जरूर होता है। अगर उत्तर प्रदेश का है तो उससे भी अच्छा लगता है, नहीं मैं मेरी जो भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी भाषा में अगर कोई बात करता है ऐसा हो ठीक बा, अच्छा लगता है ना। बिहार का कोई रहने दो तो बिहारी भाषा में अगर उसी भाषा में बात करता है तो उसको अच्छा लगता है। कर्नाटक वाला कोई आएगा तो वो कर्नाटकी भाषा में अगर बात करता है तो उसको अच्छा लगता है। राज्य के हर जिले में अलग अलग भले अपनी बोली भाषा होती है, मगर राज्य की जो भाषा है वो अगर कोई बात करता है तो उसे अच्छा लगता है कि नहीं मेरे राज्य की भाषा जानते हैं। अपने पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं, पहले वो पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो अपने बंगाली भाषा में बात करके अच्छा लगता है लोगों को। भले वो 2 लाइन बोलते हैं, अभी तुम्हारे भागो भाषा होते हैं, अच्छा लगता है बंगाल के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छा लगता है भोजपुरी में बात करके, कर्नाटक के लोगों को अच्छा लगता है कर्नाटक की भाषा में बात करने के बाद। तो ये हर इंसान को ऐसा लगता है कि जिस राज्य से मैं आया हूँ वो राज्य की भाषा सबको आती है, नेताओं को आती है, खुश हो जाते हैं। अगर आपको आपके राज्य के बारे में, जिस राज्य से आप हो, जितना आपको अभिमान है, तो हम भी महाराष्ट्र के, हम भी मराठी हैं। अगर हमारे अभी इसलिए हमने आज निर्णय ले लिया, मैंने 3500 तक जो मीरा भाईंदर से, आप तो सभी मीरा भाईंदर के हो ना,
बाहर से कोई आया है? बाहर से कितने लोग हैं? मेरा भाई के बाहर से एक भी नहीं है, पत्रकार है। तो अभी ऐसा हो गया कि ये बात ही नहीं आती थी। अभी ये बात कैसे आ गई? जैसे हमारे हेमंत पाटिल जी ने बोला है कि हमारे यहाँ के कर्मठ हमारे मित्र विधायक नरेंद्र जी मेहता कधी नहीं होते आपल्या प्रयत्न केला तर जोरदार फैसले बहुत गलत तरीके से डुप्लीकेट कागजात जमा करके उन्होंने परमिट किया है, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके परमिट रद्द होने चाहिए। और साथ साथ आरटीओ के अधिकारियों ने ये परमिट दिए, वो आरटीओ के अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। नरेंद्र मेहता जी का जब लेटर आया, उन्होंने मुझे विधान भवन में बताया, मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया और ये सब चालू हो गया। हमने भी, मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री हूँ, अगर हमारे खाते के लोगों के ऊपर अगर कोई भ्रष्टाचार का या आरोप करता रहेगा, मेरा कर्तव्य है बाबा उसकी छानबीन की जाए, इंक्वायरी की जाए। मैंने इंक्वायरी की, आपके जैसे सब लोगों के, हमारे आरटीओ के लोगों ने किए ना, वो सब देखा ना, आपका कागज देखा ना, लाइसेंस बैच वगैरह देखा कि नहीं? तो उसमें पता चला कि 565 लोगों को मराठी आती नहीं है, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा है, हमारे 1989 की जो कानून हुआ है, आपको लाइसेंस बैच देने के टाइम पे अगर आपको मराठी, उतनी मराठी नहीं जितनी ये बच्चे ने बोला, उतनी मराठी आनी चाहिए कम से कम। जो कि पैसेंजर आपके रिक्शा में बैठा, तो पैसेंजर ने पूछा, अरे बाबा इकडे येतोस का? तो तुम्हाला ती मराठी यायला हवी। हे बाबा किती रिक्षाचं भाडं होईल? आता स्टेशनवरनं नवघरला जायचंय, किती भाडं होईल? तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की साहेब हे काका काकी मामा मामी भाऊ दाजी जे काय असेल ते बोलून की साहेब तिथपर्यंत जायचे, 50 रुपये होतील, 25 रुपये होतील, 100 रुपये होतील। ये जो कुछ मामूली चीजें हैं और मामूली बातें जो है वो आपको आनी चाहिए। तो ये इसमें लिखा है, ये इसमें लिखा है कि क्या बात है। आपको ये नहीं बोलते कि भाई इतना मराठी सीखो कि घर पे जाने के बाद अपने बच्चों के साथ भी आप मराठी में बात करो। घर पे जाने के बाद में आपके बीवी और माँ बाप के साथ में भी आप मराठी में बात करो। ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, मगर नहीं करेंगे तो भी हमें ये तो महसूस होना चाहिए कि पैसेंजर के साथ हम मराठी में बात कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, झगड़े होते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में भी गढ़चिरोली, चंद्रपुर जैसे बहुत रूरल एरिया, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के लोगों को मराठी भी बराबर नहीं आती, क्योंकि आदिवासी पड़े हैं। तो हिंदी में क्या बात करेंगे, क्योंकि हिंदी तो उनको आती ही नहीं है, फिर झगड़े हो जाते हैं। रिक्शा वाला को है झगड़ा शांत है, तब तक शांत है, और कोई झगड़ा करने उठा तो तुरंत झगड़े के लिए तैयार भी होता है। और मैदान में आ जाओ, चलो क्या है तुम्हारे कितने, हमारे कितने बोलने को तैयार हो जाता है, रिक्शा वाला है। तो ये झगड़े होते, फिर पुलिस स्टेशन तक जाता है, FIR होते हैं। तो ये सब चीजें रोकने के लिए राज्य शासन ने कहा है कि आपको अगर हम परमिट देते हैं, लाइसेंस देते हैं, बैच देते हैं, तो आपको वो इतना मराठी आना चाहिए। और ये बुक जो है, वो बुक में हमने जितना मराठी है उतना ही आप सीखो। आप BA मत करो, आप MA मत करो, आप PhD मत करो। आप घर पे जाके भोजपुरी की बजाय इसमें मत करो, बात करो। घर पे जाके गुजराती की बजाय मराठी में बात मत करो, या गुजराती या कर्नाटक या कोई भी अलग भाषा में अगर घर में बात करते रहेंगे तो आप मराठी में बात करो। हम ऐसे कहते ही नहीं, हमारे यही कहना है, पैसेंजर के साथ आपको मराठी में संवाद रखना है, वो आना चाहिए। तो खाली अभी कार्य को मजा भी है सबने। मुझे बताओ कितने लोग पढ़ाई के लिए तैयार हैं? हाँ, मराठी बोलना। अरे असा बस आता शिक बोलायला बघ कसं आहे, एकदा तुझी मानसिकता झाली की नाही मला ते शिकायचंय बरोबर। मेरा ये कहना है, शुरुआत में थोड़ी गलतियां होगी ना, अरे शुरुआत
में गलतियां होगी, मगर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं मराठी बोल सकता हूँ, तो मेरे से ज्यादा अच्छी मराठी आप बोल सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो आप कैसे मराठी में बात करोगे? और इतना ही बोलना है तो आप सभी लोगों को ट्यूशन चाहिए? हाँ, आपको ट्यूशन चाहिए? अभी हमने ये तय किया, आपको अगर ट्यूशन चाहिए तो आपको भाषा का पारा में जाना पड़ेगा। हमने ये आज तय किया, मी आज असं ठरवलं, ये बेटी तो आपकी भी है, मेरी भी है, इनकी तो है, खुद की है, मगर ये बच्ची तो आपकी और हमारी है ना। हमने इसको बोल दिया बेटा तेरे एजुकेशन का खर्चा पूरा प्रताप सर नहीं करेगा, मगर फोकट में नहीं करूंगा, वो फोकट में नहीं करूंगा। उसको मैंने बोला मेरे रिक्शा वाले भाइयों को तुमको मराठी सिखानी पड़ेगी। आप जैसे अभी उधर हमारी शिवसेना की शाखा है या दूसरा रूम में या कहीं पे है, आपको 10-10 लोगों का बैच लेके जहाँ जहाँ पे हमारी शाखा है, जहाँ पे कंटेनर है, वहाँ पे जो आपके घर के नजदीक होगा, जो आपके घर के पास होगा, जहाँ पे शिवसेना की शाखा है, हमारे लोग आपको मराठी सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जहाँ जहाँ पे ये बच्ची आपको मराठी सिखाएगी, तो मैंने तय कर दिया एक इंसान को, एक रिक्शा वाले को अगर वो मराठी सिखाएगी, खाली सिर्फ इतना है जितना लिखा है, उसकी पढ़ाई करके, उसको पढ़ाई का पूरा दिन 24 घंटे का तुमको मराठी सिखाने में लगाने का नहीं, तो बेचारे आगे बढ़ेगी कैसे? उसको इंजीनियर बनाना है बेटा तेरे को, हाँ पहले इंजीनियर व्हायचं है, तो रिक्शा वाली बनेगी बेचारी, हाँ ऐसा मत बना, उसको इंजीनियर बनाने का, बड़ा नाम कमाने का, माँ बाप का नाम रोशन करने का, और 3 छोटे भाई उसके भाई और बहन है उनको भी पढ़ाना है। तो मैंने ये तय किया एक रिक्शा वाले को पढ़ाएगी तो उसके लिए मैं उसको 100 रुपए दूंगा। अभी हमारे पास कितने रिक्शा वाले हैं? 565 अभी तक जो हमने देखा है, तो करीबन उसको 50-55 हजार रुपया मिल जाएगा, बराबर है? उसको इतना ही सिखाना है जो कि इसमें लिखा है, बराबर है? तो आप लोगों में से कितने लोग तैयार हैं सीखने के लिए? अभी तैयार तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो 16 तारीख को बराबर है, 16 तारीख को आपका जो लाइसेंस जेब में वो मेरे जेब में आ जाने वाला है। नहीं सीखोगे तो क्या? महाराष्ट्रामध्ये राहायचं असेल, महाराष्ट्रामध्ये व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी शिकावंच लागेल। अभी प्यार से बहुत बात किया, आता मराठी बोलतो। 15 ऑगस्ट पर्यंत तारीख है, 15 ऑगस्ट पर्यंत जर तुम्ही लोक मराठी शिकले नाही तर आमच्या आरटीओचे नलावडे साहेबांना ओळखता तुम्ही? ओळखता ना आरटीओच्या लोकांना? तेव्हा मागे बघा तिकडे 16 तारखेपासून मग कारवाई चालू। जर शिका 15 ऑगस्ट पर्यंत आणि तेही जुजबी शिका, चुकलात तरी चालेल, चुकलात तरी चालेल, पण मराठी शिकावं लागेल। आणि तुमच्यासाठी ही कार्यशाळा ठेवली, तुम्ही शिका, खूप चांगले शिकू शकता। मराठी खूप चांगली भाषा आहे, मराठी फार प्रेमळ भाषा आहे, आणि आज जर तुम्ही मराठी शिकला तर भविष्यामध्ये अजून तुम्हाला आवड होईल की नाही आता मराठी शिकलं। भले पॅसेंजर तुमच्याबरोबर हिंदीमध्ये बोला ते सांगेल, पॅसेंजरला तुम्ही मराठी सांगायचं, हो याला साहेब महाराष्ट्रामध्ये मराठी बोला ना, आम्ही उत्तर प्रदेशमध्ये, आम्ही बिहारमध्ये आलो, आम्ही किती मराठी चांगलं बोलतो, तुम्ही पण बोला। अशा पद्धतीने तुम्ही पॅसेंजर मध्ये सुद्धा, पॅसेंजर बरोबर सुद्धा मराठी ज्या दिवशी बोलायला लागाल त्या दिवशी आम्ही सगळे इकडे जे बसवले ना त्यांच्यापेक्षा चांगलं मराठी शुद्ध तुमचं असेल। आणि त्यामुळे आज तुम्हाला ह्या ठिकाणी बोलवलेलं आहे। बघा एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, कुणाचाही रोजगार उडवण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा किंवा प्रताप सरनाईकचा हेतू नाही, परंतु मराठी आमची अस्मिता आहे, मराठी आमची शान आहे, मराठी हा जगातली महान भाषा आहे, आणि ती जुजबी भाषा तुम्ही जर शिकू शकत नसाल तर ह्या महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला व्यवसाय करण्याचा अधिकार नाही, आणि त्यामुळे तुम्हाला मराठी शिकावंच लागेल। जे सहकार्य लागेल ते सगळं सहकार्य प्रताप सरनाईक करायला तयार आहे, कारण प्रताप सरनाईक तुमचा आमदार आहे।
मुझे एक बात बता, अभी इसमें से मेरे वोटर कितने हैं? 146 के, बहुत सारे। तो आप लोगों ने ही मुझे विधानसभा का सदस्य बनाया, आप लोगों ने मुझे मंत्री बनाया। माझं कर्तव्य आहे तुम्हाला लोकांना मार्गदर्शन करायचं, माझं कर्तव्य आहे तुम्हाला जी जी मदत पाहिजे ती मदत करायचं। आणि तू शिकवणार ना बेटा, थोडं थोडं रोजचा अर्धा एक तास, हा ती शिकवायला पण तयार आहे। त्यामुळे आता हे तुम्ही पुस्तकं सगळ्यांना आता वाटप केलं जाईल, प्रत्येकाने पुस्तकं घ्यायची। पुस्तकांमध्ये QR कोड पण आहे, मागे QR कोड है। आप जरा कुछ लोग रिक्शा चलाते, एक साइड पे रिक्शा चलाते, दूसरे साइड पे वो फिल्म भी देखते हो ना, और जरा मत करो, थोड़ा QR कोड देखो, मराठी कैसा पढ़ने का और कैसा सीखने का वो सीखो जरा। हाँ, तो हे QR कोड पण आहे आणि त्या QR कोडच्या माध्यमातून तुम्ही मराठी शिकू शकता। त्यामुळे जास्त काही वेळ आज घेत नाहीये, सगळे जर तुम्ही मराठी शिकायला तयार आहात, 15 ऑगस्ट पर्यंत वेळ आहे, मराठी शिका। 16 तारखेपासून परत हे मोहित केल्यानंतर तुम्ही असं बोलू नका की प्रताप सरकारने आम्हाला काही संधी उपलब्ध करून दिली नाही। त्यामुळे आजपासूनच कामाला लागा, जास्तीत जास्त कसं मराठी बोलता येईल ते मराठी बोला आणि आमचं सगळं काही मार्गदर्शन आहे ते घ्या। परत एकदा आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और मुझे पता है कि हमारे रिक्शा चालक इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने मेहनतू है, तो अगर एक बार निर्णय ले लेते, मैंने तो बोला 15 अगस्त का टाइम दे दिया, मगर बहुत सारे लोग हैं 2-4 दिन में सीख जाएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़िए और कुछ भी तकलीफ होगी तो मेरे पास आइए। धन्यवाद। धन्यवाद।